अब तक हमने देखा कि यॉनग्योल कैसे पास्ट में जाके अपने फादर और मदर की लाइफ बेटर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लास्ट एपिसोड में वो अचानक से प्रेजेंट में आ चुका है। क्या सब कुछ बदल पाएगा? वेलकम बैक टू 8th एपिसोड ऑफ ट्विंकलिंग वाटरमेलन गाइस। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जब यीचेन को गुंडे बुरी तरह मारकर रोड पर छोड़ देते हैं। वो मुश्किल से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे अपने कानों में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। इसी पल हिंट मिलता है कि शायद उसकी सुनने की ताकत चली गई होगी। वो योनग्योल को याद कर रहा है। उसे यह याद आता है कि योनग्योल बोला था, इस साल मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। दूसरी तरफ योनग्योल अचानक रियलाइज करता है कि वो वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आ चुका है। वो सीधे घर पर भागता है और अपने पापा और भाई यॉन हो को देखकर इमोशनल हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई हुई है और थोड़ी ही देर में वो घर आने वाली है। डिनर के दौरान योनग्योल अपने पापा और योनहो को बताता है कि उसने एक ऐसा अजीब सपना देखा जिसमें वो 1995 में पहुंच गया था और वहां अपने 18 साल के पापा से मिला। वो बताता है कि उस वक्त यीचेन पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और अपनी माँ को काफी परेशान करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, योनग्योल ये भी बता देता है कि उसके पापा उस वक्त किसी और लड़की से प्यार करते थे। इस बात से उसका छोटा भाई भी शॉक हो जाता है, क्योंकि बचपन से उन्हें यही बताया गया था कि उनकी माँ ही उनके पापा का पहला प्यार थी। तभी उसकी माँ घर पे आती है और योनग्योल के होश उड़ जाते हैं। चुंगा की जगह उसके सामने सीक्यो खड़ी हो जाती है। योनग्योल को याद आता है कि मास्टर ने बताया था, उसने जब से डोंजिन की जगह ली है तब से पास्ट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिससे फ्यूचर भी चेंज हो सकता है। अगले ही पल योनग्योल नींद से उठ जाता है और समझ आता है कि वो प्रेजेंट में नहीं है, बल्कि अभी भी 1995 में है। उसे याद आता है कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। रूम से बाहर निकलते ही उसकी नजर एक फैमिली फोटो पर पड़ती है। तभी उसे पता चलता है कि वो जिंगसुन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ओनर के घर में है। उसी फोटो में वो चुंगा को भी देखकर हैरान हो जाता है। वो तुरंत उसे पहचान तो जाता है कि ये वही लड़की है जो उसने फोन बूथ के पास रोते हुई देखी थी। इसी बीच ऑडिशंस का ऑर्गेनाइजर जो येओक होम हॉस्पिटल से भागने की उसकी कोशिश भी रोक देता है। दूसरी तरफ योनयू रेस्टोरेंट में यीचेन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन यीचेन वहां पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि चुंगा उसे एक अंधेरी गली में बेहोश पड़ा हुआ ढूंढ लेती है। उसके हाथों पर खून देखकर वो पूरी तरह घबरा जाती है और मदद के लिए इधर उधर भागने लगती है। मदद ढूंढते हुए चुंगा की मुलाकात योनयू से होती है, जिसे वो अब भी सीक्यू समझ रही है। वो बिना वक्त गवाए ही उसे यीचेन के पास ले जाती है। योन्यू तुरंत उसकी जान बचाने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद यीचेन होश में आ जाता है। होश आते वक्त ही वो सिर्फ इतना कह पाता है कि उसका सर बहुत दर्द कर रहा है। ये देखकर चुंगा चुपचाप वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही। दूसरी तरफ जो योग अपना इंट्रोडक्शन देता है और योनग्योल को एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए बोलता है। उस पेपर में लिखा होता है, जिंगसुन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसके एक्सीडेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। काफी बहस के बाद आखिर योनग्योल मजबूरी में उस वेवर पर साइन कर देता है। हॉस्पिटल से निकलते वक्त उसकी नजर अचानक चुंगा पर पड़ती है। जैसे ही उसका नाम टैग पड़ता है, उसे समझ आ जाता है कि यही उसकी असली माँ है। वो एक्साइटेड होकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर भी योनग्योल हार नहीं मानता और किसी तरह दोबारा अंदर जाने की कोशिश करता है। वो एक तरीके से अंदर घुस जाता है। जो योग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन योनग्योल उसके हाथ से वेवर वाला पेपर छीनकर सबके सामने फाड़ देता है। वो धमकी देता है कि जो उसके साथ हुआ है उसके लिए वो लीगल एक्शन लेगा।
ये सुनकर जो योब का गुस्सा फूट पड़ता है और वो यॉन गर्ल को जोर से मारकर बेहोश कर देता है। गार्ड्स उसे गेस्ट रूम में छोड़ देते हैं, जहां होश आते ही यॉन गर्ल सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढने लगता है। उसने सपने में भी सोचा नहीं था कि उसकी मदर की फैमिली इतनी बड़ी और पैसे वाली होगी। तो फिर उसकी मदर ने उसकी फैमिली होने से इनकार क्यों किया था? उसके दिमाग में कोई भी पीसेस साथ में नहीं बैठ रहे हैं। इसी बीच चुंगा की स्टेप मदर जिमी और उसकी स्टेप सिस्टर सैंग आ शॉपिंग से वापस घर आती है। घर में इतना हंगामा देखकर जिमी जोएब को बुरी तरह डांट देती है। घर के मालिक मिस्टर यॉन बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हुए होते हैं। वो जोयोब को स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है कि मिस्टर यॉन के लौटने से पहले सारी प्रॉब्लम्स खत्म होनी चाहिए। उसी वक्त सैंग आ अपने रूम की तरफ जाती है और रास्ते में उसकी मुलाकात चुंगा से हो जाती है। सैंगा की नजर अचानक चुंगा के खून से लगे यूनिफॉर्म पर पड़ती है और वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। बचपन से वो उसे कुछ खास ट्रीट नहीं कर रही होती, वैसे ही बुली करते हुए उसकी नजर उस वाटरमेलन की चेन पर पड़ती है जो ये चैन ने प्यार से चुंगा की जैकेट में रखा था। सैंगा बिना पूछे वो की चेन छीन लेती है। चुंगा उसे वापस मांगने की कोशिश करती है, लेकिन सैंगा उसका और भी मजाक उड़ा देती है। आखिरकार चुंगा का सब्र टूट जाता है। वो सैंगा के बाल खींच लेती है। बस फिर दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है। पड़ोस वाले रूम में मौजूद यॉनग्योल ये सारा शोर सुन लेता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जोयुब का लॉयर उसे रोक देता है। यॉनग्योल गुस्से में लॉयर को मुक्का मार देता है और सीधा चुंगा को ढूंढने भाग पड़ता है। उधर जिमी भी आवाज सुनकर वहां पहुंच जाती है और दोनों लड़कियों को लड़ते हुए देख लेती है। सैंगा तुरंत झूठ बोल देती है कि चुंगा ने वो वाटरमेलन की चेन चुरा लिया है जो उसे सीक्यो ने गिफ्ट किया था। जिमी बिना कुछ सुने जबरदस्ती चुंगा से किचन छीन लेती है। इस बात से चुंगा बुरी तरह टूट जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जिमी उसे डांटते हुए कहती है कि यह जानवर की तरह चिल्लाने की बजाय अगर कुछ कहना है तो बोलकर बताए। तभी यॉनग्योल वहां पहुंच जाता है, तुरंत बीच में आ जाता है। वो साइन लैंग्वेज में अपने माँ से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब चुंगा को साइन लैंग्वेज की एक भी बात समझ नहीं आती। उसे पता चलता है कि इस घर में साइन लैंग्वेज बैन है, मतलब जो बोल नहीं सकता उसकी जिंदगी ही पूरी बर्बाद कर दी गई है। यॉनग्योल से ये सब देखा नहीं जाता और वो जिमी पर फट पड़ता है। वो उसे सुना देता है कि उसने चुंगा को इतनी बुरी तरह अलग रखा है कि उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। ना वो साइन लैंग्वेज जानती है और ना ही उसे कभी सही तरीके से जीने का मौका मिला है। जिमी गुस्से में यॉनग्योल को फैमिली मैटर से दूर रहने की वार्निंग देती है, लेकिन यॉनग्योल भी पीछे नहीं हटता। वो धमकी देता है अगर चुंगा के साथ ऐसा ही बर्ताव चलता रहा तो वो पूरे यौन परिवार की सच्चाई सबके सामने ले आएगा और बताएगा कि इन्होंने एक डिसेबल्ड लड़की के साथ कितना बुरा सलूक किया है। इसी हंगामे के बीच मिस्टर यॉन अपने बिजनेस ट्रिप से एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही घर लौट आते हैं। घर का माहौल देखकर वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अगले दिन कहानी हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाती है, जहां माजो यीचेन का इंतजार कर रहा होता है। यीचेन अपना हियरिंग टेस्ट करवाकर बाहर आता है और रिपोर्ट्स देखकर सब चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद भी उसकी हियरिंग बिल्कुल ठीक हो जाती है। हॉस्पिटल में माजो नोटिस करता है कि यीचेन हर पेशेंट से इतनी आसानी से घुल मिल जाता है जैसे सब उसके पुराने दोस्त हों। हॉस्पिटल से निकलते वक्त यीचेन माजो से रिक्वेस्ट करता है कि कल वाले इंसिडेंट की बात उसकी ग्रैंडमा को कभी ना बताए। वो नहीं चाहता कि वो बेकार में टेंशन ले, इसीलिए उसे पहले ही झूठ बोल दिया था कि वो माजो के घर एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहा था। उधर उसके ग्रैंडमा प्यार से दोनों के लिए खाना बनाती है और खुद उन्हें खाना देने जाने का फैसला करती है। इसके लिए वो बल्सन से उन्हें वहां छोड़ने के लिए कहती है। उधर बल्सन पूरी कोशिश करता है कि ग्रैंडमा घर से बाहर ना निकले, लेकिन जब वो यीचेन से मिलने की जिद करती है तब बल्सन जानबूझकर
गिर जाता है और ग्रैंडमा के हाथों से बनाया हुआ सारा खाना जमीन पर गिराकर खराब हो जाता है। ग्रैंडमा उसे जोरों से डांट देती, लेकिन बल्सन को सुकून होता है कि कम से कम ये चैन की हालत का सच अभी तक उनसे छुपा हुआ है। हॉस्पिटल में ये चैन से मिलने उसके बैंड के मेंबर्स सीगुक, सीबम और योनयुल पहुंच जाते हैं। सब उसकी कंडीशन को लेकर परेशान होते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब मिलकर योनग्योल को ढूंढेंगे। फिर सब ये चैन से पूछते हैं कि उस रात एली में आखिर हुआ क्या था। अपनी इमेज बनाए रखने के लिए ये चैन एक जबरदस्त हीरो वाली स्टोरी सुना देता है। वो बताता है कि उस पर अचानक अटैक हुआ था, लेकिन होश आने के बाद उसने अकेले सारे गुंडों की धुलाई कर दी थी। कहानी सुनते सुनते सब उसकी बात मान भी लेते हैं। ये चैन ये भी मान लेता है कि सीक्यू ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन तभी सीक्यू के रूप में रह रही योन यू हॉस्पिटल पहुंच जाती है और सच बता देती है कि उसकी जान असल में चुंगा ने बचाई थी। इसी बात से ये चैन बताता है कि चुंगा उसकी दोस्त है और वो सुन नहीं सकती। ये सुनकर योन्यू एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसकी माँ की इतनी क्लोज दोस्त एक हियरिंग डिसेबिलिटी के साथ जी रही थी। हॉस्पिटल से बाकी बैंड मेंबर्स और योन्यू कुछ खाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में योन्यू की नज़र अचानक अपने फ्यूचर फादर जिन मॉम पर पड़ती है। उसे देखते ही वो चुप हो जाती है और दूर से उस पर नजर रखने लगती है। तब उसे पता चलता है कि उसका फ्यूचर डैड तब भी काफी फ्लर्ट करता था, जबकि वो सीक्यू के साथ रिलेशनशिप में भी था। ये देखकर योन्यू को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के बाहर जाकर वो जिन होंग की कार पर स्क्रैच मार देती है। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा होता है कि अगर जिन होंग ऐसा है तो फिर उसकी माँ का पहला प्यार आखिर कौन था। इसी सोच के साथ उसे योनग्योल की याद आ जाती है। दूसरी तरफ योनग्योल योन हाउस से निकलकर अपना बैग लेने लॉकर के पास जाता है। वो मास्टर को फोन करके अपने अजीब सपने और टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर उसका फोन ही नहीं उठाता। तभी उसकी नजर सीक्यू पर पड़ती है, जो फोन पर किसी को धमका रही होती है। असल में वो योन्यू ही होती है, जो मास्टर को वार्निंग दे रही होती है कि अगर उसने उसके माँ के पहले प्यार की सच्चाई नहीं बताई तो वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। अचानक योनग्योल और योन्यू आमने सामने आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर अपने अपने दिमाग में एक अजीब सी थियरी बना लेते हैं। योन्यू को लगता है कि आखिर योनग्योल ही उसके माँ सीक्यू का पहला प्यार तो नहीं। वही योनग्योल के मन में उल्टा कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं सीक्यू ही फ्यूचर में उसकी माँ ना बन जाए। यहीं से दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। योनग्योल के दिमाग में इतनी कंफ्यूजन चल रही थी कि वो योन्यू से झगड़ा करने लगता है और उसे आंटी तक बोल देता है। उसे पूरा यकीन होता है कि अगर सीक्यू और यीचैन एक साथ आ गए तो उसकी फैमिली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसीलिए वो ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो यीचैन और सीक्यू को कभी एक नहीं होने देगा। योन्यू उसे जबरदस्ती खाना खिलाने ले जाती है और उसके सामने एक्स्ट्रा स्पाइसी डिश रखती है, लेकिन योनग्योल एक ही बात पर अड़ा रह जाता है। जब तक सीक्यू अपने असली इमोशंस नहीं बताएगी तब तक एक बाइट भी नहीं खाएगा। उधर योन्यू भी पूरी तरह कंफ्यूज होती है। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या वो अपने माँ के पहले प्यार को बता दे कि उसके दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स है। आखिर में वो कुछ नहीं बताती और योनग्योल भी बिना खाना खाए वहां से उठ जाता है। वो साफ कह देता है कि अब उसके पास रहने की जगह भी है और पार्ट टाइम जॉब भी, इसलिए उसे बोर्डिंग हाउस लौटने की जरूरत नहीं है। जाते जाते योनग्योल ये भी कह देता है कि जब से सीक्यू उसके पापा के आसपास आई है तब से वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ योन्यू सोच में पड़ जाती है कि उसके माँ ने इतने एटीट्यूड वाले इंसान को आखिर कैसे टॉलरेट किया होगा। उसी रात यीचैन हॉस्पिटल से छुपके निकल जाता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, चुंगा का शुक्रिया अदा करने का। वो उससे मिलने जाता है और उससे बात करने के लिए बेसिक साइन लैंग्वेज भी सीखने लगता है।
लेकिन रिसेप्शन पर उसे पता चलता है कि चुंगा ने उसे मिलने से मना कर दिया है। निराश होकर वो वापस हॉस्पिटल लौट आता है, बस इसी उम्मीद में कि कभी न कभी फिर उससे मिल पाएगा। इसी वक्त यॉनगर्ल दोबारा यॉन हाउस पहुंच जाता है। चुंगा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और डर भी जाती है कि ये अभी यहाँ कैसे आया। वहां वो उसे साइन लैंग्वेज सिखाना शुरू करता है और कहता है कि उसके फादर ने उसकी परमिशन दे दी है। ये सीन उसके लिए बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि बचपन में उसके माँ ने उसे इसी तरह प्यार से साइन लैंग्वेज सिखाई थी और ये बहुत ही खुशी की बात है और आयरनी की भी कि वो खुद उसके माँ को साइन लैंग्वेज सिखा रहा है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि यॉनगर्ल ने मिस्टर योन से प्राइवेट में बात की थी। उसने बताया था कि जिमी और उसकी बेटी चुंगा के साथ बुरा बर्ताव करती है। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन्स में से एक है जिसमें एक बेटा अपनी माँ के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है। एक फादर जो अभी भी रिग्रेट में है कि उसने उसके बेटे को अच्छे से नहीं पाला, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक चांस मिलते ही वो समझ जाता है कि उसे अभी भी उसके बेटी को खुश रखने की पूरी जिम्मेदारी है और वो ये चॉइस अब भी कर सकता है। इसीलिए वो यॉनगर्ल के बातों से और उसके इमोशंस में दिखते हुए रियल इंटेंशन से खुश हो जाता है और उसे परमिशन दे देता है। यॉनगर्ल ने अपने मदर का पास्ट नहीं जानते हुए भी उसे सुधारने की पूरी कोशिश की है। इसलिए वो चाहता है कि चुंगा साइन लैंग्वेज सीखे और दुनिया से प्रॉपरली कनेक्ट कर पाए। मिस्टर यॉन भी उसकी बात मान लेते हैं। प्रेजेंट में चुंगा हैरान रह जाती है कि ये लड़का उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। उसे समझ ही नहीं आता कि यॉनगर्ल उसके दर्द को इतना गहराई से कैसे महसूस कर सकता है। प्रेजेंट में चुंगा हैरान रह जाती है। अगले दिन यॉनगर्ल चुंगा के साथ स्कूल जाता है और उसके ट्रांसलेटर की तरह हर जगह उसकी हेल्प करता है क्योंकि उसका कोई गार्डियन नहीं होता। मिस्टर यॉन ऑफिशियली चुंगा के साथ उसे स्कूल अटेंड करने की परमिशन भी दे देते हैं। स्कूल के बाहर यॉन्यू दोनों को साथ देख लेती है और तुरंत जाकर यीचैन को सब बता देती है। उधर यीचैन और उसके बैंड मेंबर्स एक प्लान बनाते हैं। स्कूल में सभी को यॉनगर्ल बहुत ही हैंडसम होने के वजह से पसंद आ जाता है, लेकिन यॉनगर्ल भी अपने टारगेट पे फिक्स एम लिए हुए खड़ा है। यीचैन और उसके बैंड मेंबर्स के प्लान के मुताबिक वो सेवोन आर्ट हाई स्कूल में सरप्राइज परफॉर्मेंस रखते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि यॉनगर्ल वापस बैंड ज्वाइन कर ले। इसी बीच यॉन्यू चुपके से स्कूल के अंदर घुस जाती है और मजाक मजाक में यॉनगर्ल से पूछती है कि क्या अब वो चुंगा को डेट कर रहा है और यीचैन को भूल चुका है। यॉनगर्ल तुरंत उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है और बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यॉन्यू उसे यीचैन के एक्सीडेंट के बारे में सब सच बता देती है। ये सुनते ही यॉनगर्ल टेंशन में आ जाता है। तभी स्कूल ग्राउंड में यीचैन और उसका बैंड परफॉर्मेंस शुरू कर देता है। पूरा स्कूल उनका कॉन्सर्ट देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। ये परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ यॉनगर्ल के लिए होती है। अपने पापा और दोस्तों की इतनी मेहनत देखकर यॉनगर्ल का दिल पिघल जाता है। परफॉर्मेंस खत्म होते ही यीचैन उसे वापस बैंड ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। काफी सोचने के बाद यॉनगर्ल हाँ तो बोल देता है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी कंडीशन के साथ। वो कहता है कि अगर यीचैन चाहता है कि वो बैंड में वापस आए तो उसे सीक्यू को पीछा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तब वो मजबूरी में ये वजह बता देता है कि उसके हिसाब से उसके दिल में सीक्यू के लिए फीलिंग्स है। ये शॉकिंग ट्विस्ट एपिसोड 8 को एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर खत्म कर देता है और इसी के साथ स्टोरी में एक और ट्विस्ट आ चुका है। एपिसोड यही खत्म होता है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।